चलिए शुरू करते हैं। इंपोर्ट घटाया चीन के साथ, और कैसे घटाया ये अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद आया कोरोना 2021-22, 2021, 22। यहां पर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा फिर बढ़ा, $73 बिलियन हो गया। अब आप कहेंगे बॉस हम तो 48 पे ले आए थे, ये $73 बिलियन कैसे हो गया? यहां चीन ने खेल किया। जब कोरोना का संकट काल आया और दुनिया भर में मार्केट खत्म होने लगा, लोगों के पास पैसा नहीं था, कहां से खरीदते, तो चीन के व्यापारियों ने चाल चलनी शुरू की। उन लोगों ने जो उनका प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपए का था, वो 5 रुपए पे बेचना शुरू किया कि तुम इंपोर्ट करो, हम 5 रुपया में बेचेंगे। और चीन की सरकार ने उनको सब्सिडी देकर मदद की कि तुम 5 रुपया में इंडिया को बेचो, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाओ, तुम्हारा 5 रुपए का नुकसान मैं भरूंगा, ताकि यहां मैं शी जिनपिंग, अब उनका जिनका तीसरा कार्यकाल आ रहा था, वो अपने लोगों को दिखा सके कि देखो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो जबरदस्त चल रहा है। तो ये $73 बिलियन का खेल कोरोना काल में हुआ। लेकिन फिर 2022 में अप्रैल से अक्टूबर तक यह मामला $51.5 बिलियन पर आ गया, और चीन अभी भी खेल और तमाशा कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये कितने दिन करेगा, कितने दिन अपनी उसकी खुद की हालत खराब है, कितना पीछे से पंप करके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आप चीन से इंपोर्ट का आंकड़ा साल दर साल देखेंगे ना, तो भी आप हैरान रह जाएंगे। ये तो अभी आपको मोटे तौर पर बताया, जरा आप साल दर साल सुनिए कि कौन चीन से कितना मजबूती से लड़ा। ये देखिए, साल चीन से आयात जो हम सामान ले रहे थे, इसको साल दर साल सुनिए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना चीन से सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। साल 2000 इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चीन से हम सामान लेते थे $1.4 बिलियन, इतना सामान आयात करते थे। 2001 का साल आया, $1.8 बिलियन, इतने का सामान ले रहे थे। अभी देखिएगा कैसे रॉकेट बनेगा ये। 2002 आया, $2.6 बिलियन पे पहुंचा। अभी देख रहे हैं एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.4, 1.8, 2.6। फिर 2003 आया, अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री है, $3.7 बिलियन तक पहुंचा। मतलब 1.4 से $3.7 बिलियन। चीन से हम $3.7 बिलियन का सामान ले रहे हैं। अब आते हैं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, और फिर देखिए चीन को जो फायदा होता है उसमें कैसे रॉकेट बनता है। 2004 का साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और आते ही चीन से हमारा जो सामान हम खरीद रहे थे वो $6 बिलियन पर चला जाता है, रॉकेट बन के बॉस। साल 2005 चीन से हमने सामान खरीदना जो शुरू किया वो रुक नहीं रहा है, $9.9 बिलियन का इंपोर्ट करने लगे हम। फिर साल आया 2006, अभी सुनते जाइए क्या होता है। ये $9.9 बिलियन $15.8 बिलियन पर पहुंच गया चीन से इंपोर्ट हमारा। साल 2007 आया, ये $15 बिलियन $24.6 बिलियन पर पहुंच गया। यानी 2004, 5, 6, 7 4 साल के अंदर $3.7 बिलियन से चीन से जो हम सामान खरीद रहे थे वो $25 बिलियन पर चला गया मनमोहन सिंह सरकार के बाद। और ये लोग चीन को आंखें दिखा रहे थे, सो कॉल्ड आंखें। साल 2008 में चीन से हमारा आयात $30.2 बिलियन पहुंच गया, और ये 5 साल में $3 बिलियन से $30 बिलियन इंपोर्ट पहुंचाते पहुंचाते इन लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि इतना चीन पर निर्भर बन रहे हैं, कैसे इसको पलट के आंख दिखाएंगे बॉस। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं आ रहा, हम तो चीन से सामान खरीद रहे हैं। और इन्होंने नहीं सोचा कि कल को इंडिया चीन के ऊपर इतना निर्भर होगा तो कैसे हम पलट के उसको कहें, वो हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा भाई। साल 2009 में $28.8 बिलियन। साल 2010 आया, इस साल $41.3 बिलियन का आयात किया गया। 2011 इस साल $55 बिलियन पे चला गया चीन से सामान जो हम खरीद रहे थे, और एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे बॉस, ना के बराबर।
साल 2012 आया 53.9। ये वो वर्ष हैं 10 साल जब चीन के ऊपर हम कंधा रखकर नहीं, उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से बैठ गए कि तुम ही हमको लेके चलो। और ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में बनती थी वो भी हमने चीन से लेना शुरू कर दिया। ये वो 10 भयानक साल हैं जब हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो।